Hello everybody, I am Vaishnavi Shukla and today I tell you about the topic of light. So first of all, what is light? It is a form of energy that enables us to see around us. लाइट ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें इनेबल कराती है सब चारों तरफ देखने के लिए. और वी कैन से डैट हम इसे कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि मीडियम पे भी ट्रैवल कर सकती है एंड थ्रू वैक्यूम पे भी. एंड नाउ व्हाट इज़ अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैज़ इट्स ओन लाइट. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की ऊर्जा होती है, लाइक अ बल्ब. आप बल्ब को देख रहे हैं, इसमें फिलामेंट होता है, वो जलता है एंड इसके पास ओन लाइट होती है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. एंड नाउ व्हाट इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? आर दोज विच डू नॉट हैज़ इट्स ओन लाइट. जैसे कि ये चेयर टेबल डायग्राम दिखा रखा है, इसमें ये है कि इसके पास ऑन लाइट नहीं है, ये बल्ब से लाइट लेता है. आई मीन बल्ब जब आप ऑन करते हैं तो फिर इसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, देन हम इनेबल होते हैं उसे देखने के लिए. नाउ when light falls on any surface, either of these phenomena take place. जब किसी पे लाइट सरफेस पड़ती है, किसी सरफेस पे लाइट फॉल होती है, देन उससे एब्जॉर्व हो जाती है, उसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं. लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में गेट एब्जॉर्ब. लाइक ये ए है, बी, सी, डी, इस पर लाइट पड़ती है, कभी कभी एब्जॉर्व हो जाती है, तो हम उसे एब्जॉर्प्शन मेथड भी बोल सकते हैं. नाउ लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक. कभी कभी लाइट सरफेस पे फॉल होती है, देन वो बाउंस बैक हो जाती है. लाइक यहाँ पे ये लाइट फॉल हुई, ये बाउंस बैक हो गई है, तो हम इसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे. ये यहाँ पे लाइट पड़ती है, बाउंस बैक हो गई, तो यहाँ का पार्ट रिफ्लेक्शन बोलते हैं. दिस मेथड इज नोन एज रिफ्लेक्शन. एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट. ये बाउंसिंग बैक का मेथड है जो कि सरफेस पे बाउंस बैक होता है, स्ट्राइक करता है सरफेस को, देन उसकी रेज अलग पड़ती है, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. एंड नाउ व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर? रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए कैसे करेक्टरिस्टिक होने चाहिए रिफ्लेक्टर के? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव शाइनी सरफेस. सबसे पहले इसे शाइनी होना चाहिए सरफेस. देन इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस, सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए. एंड इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, और स्मूथ होनी चाहिए. लाइक इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है उसमें ऊपर से लाइट चल रही है, बट यू नो व्हाट, इस पर फ्लोर पे लाइट दिख रही है. सो ये फ्लोर शाइनी भी है, पॉलिश्ड भी है, स्मूथ भी है, देन हम ये बोल सकते हैं कि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है. एंड वन नोट, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर. देन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज इंसिडेंट रे. देखिए ये जो रेज आ रही है यहाँ पे बाउंस बैक हो गई, देन ये सरफेस को स्ट्राइक कर रही है. एंड व्हाट इज़ द इंसिडेंट रे? इट इज़ द रे डैट स्ट्राइक द सरफेस. ये ऐसी रे है जो सरफेस को स्ट्राइक करती है, ये रे, ये वाली रे, हम इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं. देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे जो ये बाउंस बैक हो जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, जैसे रे डैट बाउंसिंग बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस. एंड नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे बोलते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट स्ट्राइक द सरफेस. ये देखिए ये इंसिडेंट यहाँ पे स्ट्राइक कर, इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं. एंड व्हाट इज नॉर्मल रे? नॉर्मल रे क्या होती है? तो नॉर्मल रे जिस पे ये सारी रेज आके स्ट्राइक करें. एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे. ये देखिए एंगल, ये नॉर्मल रे और एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनता है वो हम उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, राइज. देखिए नॉर्मल रे भी यहाँ राइज कर रही है, इंसिडेंट रे भी राइज कर रही है, एंड रिफ्लेक्टेड रे भी राइज कर रही है. तो हम
इस एरिया को बोल सकते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. लेट्स सी ऑल दीज स्टडीज अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, ये जो रेज़ आती है, आप मान लीजिए लाइट पड़ी, लाइट आपने ऑन की, वो फॉल की इस रेज़ पे, ये रेज़ फॉल हुई तो हम इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. एंड फिर ये बाउंस बैक हो गई, तो बाउंस बैक हो गई तो जो रे बाउंस बैक हुई है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. एंड बीच में मान लीजिए हम लोग इसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके उसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल रे. देन फिर जो इसके बीच का एंगल होता है, यहाँ पे भी एंगल होता है, तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं. अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा. एंड नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं? फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाइज ऑन सेम लाइन. हमने पिछले वाले भी डायग्राम में बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक ही लाइन पर रीच होती हैं. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल. हमने उसमें बताया था अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा. टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट के क्या टाइप होते हैं? फर्स्ट इज पॉइंट सोर्स, सेकंड इज फाइनाइट सोर्स. पॉइंट सोर्स ज़्यादा होता है, जैसे कि केमिस्ट्री में हम मान लेते हैं एक पॉइंट रहती है कि ये पॉइंट सोर्स हो गया. देन फाइनाइट सोर्स में कुछ सर्टेन हाइट होती है उसकी. हम डेफिनेटली इसे समझते हैं पॉइंट सोर्स और फाइनाइट सोर्स क्या होते हैं. पॉइंट सोर्स, सोर्स डेट आर टू स्मॉल इन साइज, वो सोर्स जो कि बहुत साइज में स्मॉल हो. एंड व्हाट इज फाइनाइट सोर्स, जो कि उसकी थोड़ी हैव सर्टेन हाइट हो, उसे हम फाइनाइट सोर्स बोलते हैं. टाइप्स ऑफ मिरर. अब तो आप जानेंगे होंगे कि रिफ्लेक्शन है तो मिरर है. फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर सब लोग मिरर में खुद को देखते होंगे, ये तो मोस्टली सभी देखते होंगे. टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट इज़ प्लेन मिरर एंड सेकंड इज़ स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके पास एकदम प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं. एंड केमिस्ट्री में हम इसे एक लाइन ड्रॉ करके फिर ऐसे कुछ स्मॉल लाइंस ड्रॉ करके इसे हम मान लेते कि ये प्लेन मिरर है. एंड व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकंड इज कॉन्वेक्स. एंड व्हाट इज कॉनकेव मिरर? इज दैट इन विच रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ मिरर. ऐसा मिरर जिसमें इनर हो, इनर रिफ्लेक्शन पड़े, इनर सरफेस दिखे. एंड व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? कन्वेक्स इन विच रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू, जिस मिरर में रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस में ऑकर करे, उसे हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं. टाइप्स ऑफ इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इमेज? इमेज इज फॉर्म्ड when reflected rays meet or appear be meet at a point. इमेज एक ऐसा चीज़ होता है जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं पॉइंट पे और हमें ऐसा लगता है कि ये मीट कर रही हैं दोनों पॉइंट पे, तो हम इमेज फॉर्म्ड हो जाती है उससे. एंड टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट इज़ वर्चुअल, फर्स्ट इज़ रियल एंड सेकेंड इज़ वर्चुअल. एंड नाउ डेफिनेटली हम जानते हैं कि रियल इमेज क्या होती है. इज डेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट. रियल इमेज ऐसी होती है जब बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे मीट हो. हमने आपको पिछले उसमें बताया था कि इमेज एक ऐसा वो मेथड है जिसमें हमें लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेज मीट हुई और एक में रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं, लगता है. तो इसमें लगता नहीं, इसमें रियल में मीट होती है, एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट. एंड सेकंड, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, एंड ये हमेशा इन्वर्टेड होती हैं. थर्ड इज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और ये स्क्रीन पे ऑब्टेन भी होती हैं. Second is virtual image. Is that which is formed when reflected rays do not meet actually but appear to meet at certain point. देखिए, इसमें वर्चुअल इमेज में ऐसा होता है कि एक्चुअली में मीट नहीं होती हैं रिफ्लेक्टेड रेज, बट वी अपीयर कि मीट हुई है सर्टेन पॉइंट पे. एंड इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट. थर्ड वन इज इट कैन बी ऑब्टेन, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, या स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन होती हैं. इमेज फॉर्म्ड अ प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज in front of it. Characteristic of image की क्या characteristic होती है? First is virtual, second is erect, third is same size, distance of object, distance of image from mirror laterally inverted.
क्या नाउ वन डिफरेंट पॉइंट लेटरली इन्वेंटेड मीन्स लेटरल इन्वेंटेड हम आपको बताते हैं डेफिनेटली. Lateral inversion. It is the phenomenon when LHS becomes RHS or vice versa when an object is exposed to plane mirror. आप हमेशा मिरर के आगे खुद को एक्सपोज करते होंगे. जैसे कि आप अगर में ये मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आपका ये लेफ़्ट हैंड और ये राइट हैंड है. तो यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड है तो यहाँ पे ये राइट हैंड हो जाता है. ये देखिए लिखा हुआ है when LHS become RHS और vice versa become when an object is exposed to plane mirror. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर थ्रू स्मूथ सर्फेस. रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है कि सारी जो रेज है वो एक पैरेलल ड्रॉ करें. जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ पे एक रे पड़ रही है, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, एंड ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. तो फिर से दूसरी रेस पड़ रही है, वो भी रिफ्लेक्ट, तो ये एकदम पैरेलल बन रहा है. यू नो व्हाट, यहाँ देखिए आप, ये एकदम पैरेलल बन रहा है, तो इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन. और ये सरफेस स्मूथ है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक दैट, ये सरफेस स्मूथ है. हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे ही ऑकर होता है. एंड नाउ सेकेंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच रिफ्लेक्टेड रेज स्प्लिट इन डायरेक्शन एंड इट ऑकर्स थ्रू रफ सरफेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर रफ सरफेस है तो ये एक रेस पड़ रही है इंसिडेंट रे एंड वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन. एंड सेकंड पड़ रही है वो भी रिफ्लेक्ट. तो ऑब्वियसली रफ सरफेस है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, पैरेलल नहीं हो सकती, स्प्लिट ही हो सकती है, तो इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से हमें डायग्राम के थ्रू बताते हैं. देखिए इंसिडेंट पैरेलल रेस पड़ रही है, एकदम ही हो रही, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ रेज है, ये पैरेलल हो रही है, स्मूथ सरफेस था इसलिए पैरेलल है ये, तो हम इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं. सेकेंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब सरफेस रफ रहेगा तो फिर जब इंसिडेंट रे फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इधर उधर सारे रेज जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही नोन करेगा. I hope you understand all topics. Thank you to watching the videos.